को बेहद महंगा पड़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा में महिला ने 18 लाख रुपए रखे। रामगंगा विहार शाखा में रखे 18 लाख रुपए। लॉकर में रखे नोटों में भयंकर दीमक लगे। महिला ग्राहक ने के पूरे 18 लाख रुपए नष्ट हो गए। लॉकर चेक करने पर मामले की जानकारी हुई। बेटी की शादी के लिए बैंक के लॉकर में रखे थे रुपए। रामगंगा विहार शाखा के बैंक प्रबंधन से शुरू की जांच। महिला के ग्राहक के पूरे 18 लाख रुपए हुए नष्ट। बेटी की शादी के लिए रखे थे रुपए। रामगंगा विहार शाखा के बैंक प्रबंधन का मामला। बैंक लॉकर में पैसा रखना पड़ा महंगा। संवाददाता दीपचंद जोशी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, ये लॉकर में रखे पैसे के में दीमक लगने का क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मुरादाबाद का सिविल लाइन थाना क्षेत्र है, वहाँ पर रामगंगा विहार करके एक इलाका लगता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर शाखा है। 2022 में अलका पाठक नाम की महिला ने बैंक में लॉकर लिया था, जहाँ पर ज्वेलरी के साथ उन्होंने 18 लाख रुपया कैश रखा था। जब 1 साल बाद महिला चेक करने के लिए गई तो वो पूरी तरीके से हड़बड़ा गई, क्योंकि जो उसका 18 लाख रुपया था वो दीमक पूरी तरीके से डैमेज कर रखी थी। पैसे का कोई नामो निशान वहां पर नहीं था। हालांकि ज्वेलरी अभी तक सुरक्षित है। ठीक है दीपचंद, आपके साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ वो महिला जुड़ी है जिनका पैसा डूब गया, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे। मैम, स्वागत है आपका भारत समाचार में। ये जो कई हादसा सामने आया है, कहीं ना कहीं एक तरह से आहत पहुंचाने वाली बात है। क्या बैंक प्रशासन किसी भी प्रकार की मदद की बात कह रहा है आपसे? जी, कुछ नहीं कह रहा बैंक प्रशासन। तो आज मैं मिलने भी गई थी जी रीजनल मैनेजर साहब से। मैंने पर्ची भेजी अंदर अपनी। पहले तो वो गार्ड थे, उन्होंने बोला कि सर बीसी कर रहा है। मैंने वेट किया, फिर मैंने पर्ची भेजी, तो बाद में पता लगी वो चले गए विजिट करने कहीं पर। आपको किस प्रकार से पता चला कि जो आपने लॉकर में 18 लाख रुपए रखे थे उसमें दीमक लग गए? कल मैं मैसेज आ रहा था ना उसके लिए, केवाईसी करने के लिए, लॉकर एग्रीमेंट के लिए रिन्यू कराने के लिए। तो मैं उसके लिए कल ही गई थी। तो कल मैंने अपना लॉकर ऑपरेट करा, तब मुझे पता लगा वहाँ पर। जी, जैसा कि हमें पता चला कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, ऐसे में आपके सामने भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, मुझे पता है। ये तो मैं किस तरह से एक घरेलू औरत कैसे करती है, धीरे धीरे। पहले बेटी की शादी का थोड़ा गिफ्ट रखा था, पैसा वैसा वो मैंने अपना उसमें रखा, फिर थोड़ा जोड़ रही थी धीरे धीरे करके। बैंक में किसी ने भी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की या किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन बस ये दे रहे हैं कि हम अभी वो जांच चल रही है हमारी, बस ये बोल रहे हैं। क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गई मदद मांगने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपकी बेटी की शादी है? जी सर, जी अभी तो नहीं गई। असल में मेरी कंडीशन सही नहीं हो रही है, मुझसे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे। किस प्रकार की मदद की उम्मीद कर रही हैं आप? उम्मीद तो मैं चाहूंगी कि मुझे उम्मीद मिल जाए, बैंक से कुछ सहूलियत मिल जाए मुझे। और भारत समाचार आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम आपकी किसी भी तरह की मदद कर पाए। आपका शुक्रिया। और हमारे सहयोगी दीपचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, जैसा कि जो महिला है जिनके पैसे थे उनसे बात हुई, वो बता रही है कि बैंक प्रशासन भी अभी उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में तो भारी मुश्किल उनके सामने खड़ी हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर महिला के सामने मुश्किल तो खड़ी होगी, क्योंकि 18 लाख रुपया काफी बड़ी रकम है एक मध्यम वर्गीय महिला के लिए। लेकिन बैंक के जो शाखा प्रबंधक से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि बैंक के लॉकर में कैश रुपया रखने का कोई भी नियम नहीं है। आप किसी भी तरीके का कैश बैंक के लॉकर में रख नहीं सकते। हालांकि उनकी तरफ ये भी कहा गया कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थानीय अधिकारियों की टीम है, इसके अलावा एक टीम बाहर से आ रही, पूरे अधिकारियों की टीम ये जांच करेगी कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला ने लॉकर में 18 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम रखी है, क्योंकि जो स्थानीय कर्मचारी वो भी इसकी जवाबदेही से नहीं बच सकते। अगर लॉकर में कैश पैसा रखने का नियम नहीं है, तो जिस समय महिला 18 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम लॉकर में रख रही थी, उस समय बैंक के अधिकारियों द्वारा उन्हें रोका क्यों नहीं गया?
बिल्कुल, ये तो दीपक, अगर बैंक ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि बैंक में आप इतनी भारी मात्रा में कैश नहीं रख सकते, ऐसा प्रावधान है, ऐसा नॉर्म्स नहीं है, तो उसके बावजूद पैसा रखा कैसे गया? तो सवाल अधिकारियों पे भी खड़ा होता है। फिलहाल अपनी नजर बनाए रखें, महिला की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा भारत समाचार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आगरा से है, जहां पर स्टीमर में सवार 150 लोग चंबल नदी में फंसे। निर्माणाधीन